हेलो बच्चों, आज हम कक्षा चौथी की पाठ्य पुस्तक सारांश का पाठ नंबर 3 रीड करेंगे। पाठ नंबर 3 का नाम है चांदनी जीती। इस पाठ में स्वतंत्र जीवन का महत्व बताया गया है। अपनी स्वतंत्रता बनाए रखने के लिए कई बार अपनी जान तक कुर्बान कर देनी पड़ती है। इसी का नाम साहस है। बकरी अपनी स्वतंत्रता की खातिर एक और अब्बू मियाँ का घर छोड़ आती है तो दूसरी ओर वह खूंखार भेड़िए से टक्कर लेती है। वह अपनी प्राण गंवाकर भी जीत जाती है। तो बच्चों, जैसा कि इसमें बताया गया है कि जो जानवर होते हैं उनको अपनी आज़ादी बहुत ही प्यारी होती है। तो इसमें एक ऐसी ही बकरी की कहानी बताई गई है जो अपनी आज़ादी के लिए भेड़िए से टक्कर लेती है और अपने प्राणों को गंवा देती है। तो बच्चों, इस कहानी को आज हम पढ़ेंगे। हिमालय पहाड़ पर एक बस्ती है, अल्मोड़ा। उसमें एक मियाँ रहते थे। नाम था उनका अब्बू मियाँ। उन्हें बकरियां पालने का बहुत शौक था। बस एक दो बकरियां रखते, दिन भर उन्हें चराते फिराते और शाम को घर लाकर बांध देते। कि हिमालय पहाड़ पर एक बस्ती है और उस बस्ती का नाम अल्मोड़ा है। तो वहाँ पर एक मियाँ जी रहते थे और उनका नाम अब्बू मियाँ था। और वो क्या करते थे, उन्हें बकरियाँ पालने का बहुत ही शौक था। वो एक दो बकरियाँ अपने पास रखते थे, उनको दिन भर चराते फिराते और शाम को क्या करते, उन्हें घर लाकर वापस बांध देते थे। अब्बू मियाँ गरीब थे, भाग्य भी उनका साथ नहीं देता था। उनकी बकरियाँ कभी न कभी रस्सियाँ तुड़ाकर भाग जाती थी। पहाड़ पर एक भेड़िया रहता था, वह बकरियों को खा जाता था। पर अजीब बात यह थी कि न अब्बू का प्यार, न खाने का लालच और न भेड़िए का डर उन्हें भागने से रोक पाता था। शायद इन जानवरों को स्वतंत्रता बहुत अधिक प्यारी थी कि जो अब्बू मियाँ थे वो बहुत ही गरीब थे और जो किस्मत है वो भी उनका साथ नहीं देती थी। भाग्य होता है किस्मत। तो जो उनकी बकरियाँ वो क्या करती थी, रस्सियाँ तुड़ाकर भाग जाती थी। और पहाड़ पर वहाँ पर एक भेड़िया भी रहता था और वो भेड़िया क्या करता था, उन बकरियों को खा जाता था। लेकिन एक बहुत ही अजीब बात थी कि जो अब्बू मियाँ का प्यार, न खाने का लालच और न भेड़िए का डर ही उन बकरियों को रोक नहीं सकता था। शायद इन जानवरों को स्वतंत्रता का अर्थ होता है आज़ादी, कि शायद इन जानवरों को अपनी आज़ादी बहुत ही प्यारी थी। जब भी कोई बकरी भाग जाती, अब्बू खां बेचारे सिर पकड़कर बैठ जाते। हर बार यही निश्चय करते कि अब से बकरी नहीं पालूंगा। मगर अकेलापन बुरी चीज़ है। थोड़े दिनों तक तो बिना बकरी के रह लेते, फिर कहीं से एक बकरी खरीद लाते। जब अब्बू मियाँ की बकरियां भाग जाती थी तो अब्बू मियाँ बेचारे सिर पकड़कर बैठ जाते थे और वो सोचते कि अब आगे से मैं कभी भी बकरी नहीं पालूंगा। लेकिन वो जब अकेले रह जाते थे, तो अकेलापन तो बहुत बुरी चीज़ है, वो अकेले रह जाते तो वो सोचते कि चलो एक बकरी खरीद लेता हूँ। और वो क्या करते थे, एक बकरी को खरीद लाते। इस बार वे जो बकरी खरीद कर लाए थे वो बहुत ही सुंदर थी। उसके बाल सफ़ेद थे, काले काले सींग भी बहुत खूबसूरत थे। सीधी इतनी थी कि चाहे तो कोई बच्चा भी दूह ले। अब्बू खां इस बकरी को बहुत चाहते थे कि अब की बार जो अब्बू मियाँ जो बकरी खरीद कर लाए थे वो बहुत ही सुंदर थी और उसके जो बाल हैं वो सफ़ेद थे और उसके जो सींग थे वो काले थे और बहुत ही सुंदर थे। सीधी, मतलब वो शरीफ भी इतनी थी कि चाहे भी कोई बच्चा भी दूह ले, मतलब चाहे कोई बच्चा भी उसका दूध निकाल ले, इतनी शरीफ थी वो। अब्बू खां इस बकरी को बहुत चाहते थे। अब्बू खां को ये बकरी बहुत अच्छी लगती थी। इसका नाम उन्होंने चांदनी रखा था। वे दिन भर उससे बातें करते रहते थे। चांदनी के लिए उन्होंने एक नया इंतजाम किया था। जो अब्बू मियाँ थे उन्होंने अपनी बकरी का नाम चांदनी रखा और वो क्या करते, उससे दिन भर अपनी बातें करते रहते थे और उन्होंने चांदनी के लिए एक अलग से इंतजाम भी किया था। तो बच्चों, ये जो कहानी है वो मैं आपको आज इतनी ही करवाऊँगी। जो आगे की वो स्टोरी है वो मैं आपको बाद में रीड करवाऊँगी। तो बच्चों, अब तक जितनी मैंने आपको रीड करवाई, इसे आपको ध्यान से सुनना भी है और इसे रीड भी करना है और साथ में आपको ये वीडियो लाइक भी करनी है और सब्सक्राइब भी करनी है। तो बच्चों, आज का जो आपके लिए क्वेश्चन है कि जो अब्बू मियाँ है उसने अपनी बकरी का नाम क्या रखा था। अब्बू मियाँ ने अपनी बकरी का नाम क्या रखा। बच्चों, आपको इस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में देना है। थैंक यू।